एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR कॉमर्स बाय अरविंद पर। पिछली वीडियो में हमने देखा था समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। उससे पहले आपने देखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की हुई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आज हम तीसरी अर्थव्यवस्था यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। जब फिर आपको बताएं कि उत्पादन के चार कारक आप जानते हैं। ठीक है जी, कैपिटल पूंजी, उसके बाद लैंड भूमि, लेबर यानी श्रमिक, और अगला एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो होता है उद्यमी। ठीक है, ये चार चीज़ मिलाकर किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं। उत्पादन के कारक कहते हैं। इन कारक के आधार पर ही हमारी इकोनॉमी डिफाइन होती है। ठीक है, तो दो इकोनॉमी हम देख चुके हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के इन चारों कारकों पर अधिकार किसका है? निजी व्यक्ति का, है ना। और फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था, चारों पर अधिकार किसका है? सरकार का। और अब मिक्स अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पर दोनों का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, मिक्स का मतलब मिक्स है, सरकार का भी है और सार्वजनिक हाथ में सरकार का भी है सार्वजनिक रूप से। जब उत्पादन के मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें, जब उत्पादन के, ठीक है, जब उत्पादन के सभी चार कारकों पर निजी तथा सार्वजनिक, निजी भी और सार्वजनिक भी दोनों का अधिकार हो, तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह पूंजीवादी यानी जो अर्थव्यवस्था है वह पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप है ना, मिक्स है। यहाँ सरकार और निजी आदमी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अर्थव्यवस्था कैसी है? मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है? प्रमुख देश कौन से हैं जहाँ पर यह अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो उनमें सबसे पहले हमारी इंडिया, भारत का नाम आता है। हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ध्यान रखेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो ध्यान रखिए कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत के साथ साथ भारत से अलग हुआ पाकिस्तान, वहाँ भी सेम इकोनॉमी पाई जाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और श्रीलंका को आप याद रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन से पूछा हुआ है ना। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत के समान यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इन तीन देशों को आप याद रख सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद हम बात करते हैं विशेषता, है ना। क्या विशेषता होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था की? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता कुछ विशेष अलग ना होकर समाजवादी के ही लगभग बराबर होती है। ठीक है, जैसे कि वही जन कल्याण इनका मेन उद्देश्य होता है यहाँ भी, है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना नहीं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, जो कि हमारे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो उसकी प्राप्ति के लिए सरकार निजी व्यक्ति को भी साथ में मिला लेती है। ठीक है, मेन पर्पज वही है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आर्थिक नियोजन, है ना, फाइनेंशियल जो प्लानिंग होती है ना, वो अच्छी तरह से हो सकती है निजी व्यक्ति को साथ लेकर। और सामाजिक न्याय तो बना ही रहेगा, है ना। तो कोई ज़्यादा विशेष फर्क इनकी विशेषताओं में नहीं है। हाँ, तो इसे बस यही याद सकते हैं कि सरकार है लेकिन निजी व्यक्ति को साथ में उसने लिया हुआ है। ठीक है, तो इसके प्रस्तुतकर्ता कौन है? क्यों इस चीज़ को लेके आए, इस कंसेप्ट को लेके कौन आए कि ऐसी इकोनॉमी भी हो सकती है जिसमें दोनों व्यक्ति साथ मिलकर काम करें? तो ये थे ब्रिटिश अर्थशास्त्री। ठीक है, इससे पहले पूंजीवादी में हमने देखे थे एडम स्मिथ थे, जो कि स्कॉटलैंड के थे, है ना। और ये भी उसके पास से ही, है ना, ब्रिटेन से आएंगे ब्रिटिश अर्थशास्त्री, जिनका नाम है जॉन मिनार्ड कीन्स। कौन है जी? जॉन मिनार्ड कीन्स, है ना। कीन्स के नाम से याद रख सकते हैं, पूरा नाम जॉन मिनार्ड कीन्स। ठीक है, इनको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक, फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं। जैसे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम बोलते थे, या फादर ऑफ पूंजीवाद कैपिटलिज्म इकोनॉमी हम बोल सकते हैं एडम स्मिथ को। ऐसे फादर ऑफ सोशलिज्म है, समाजवाद के जनक आप बोल सकते हैं कार्ल मार्क्स को। ऐसे फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी आप बोल सकते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स को। तो जो कीन्स महोदय हैं, इन्होंने भी एक बुक लिखी है, जैसे कि आपको याद करा दें, एडम स्मिथ की थी द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, और उसके बाद
वेल्थ ऑफ नेशन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एडम स्मिथ ने लिखी थी। फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था में हमने देखा था कार्ल मार्क्स थे जिन्होंने दास कैपिटल लिखी है। ऐसे यहाँ जो जॉन मेनार्ड कीन्स है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, इनकी कुछ बहुत बुक, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं पर टीजीटी पीएचडी के एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है कि जॉन मेनार्ड बुक्स की जो जॉन मेनार्ड कीन्स की जो पुस्तक है वो क्या है, या उल्टा पूछ लेता है। मैंने पुस्तक का नाम दे दिया और उसके राइटर पूछ लिए, है ना। तो क्या पुस्तक का नाम है, थोड़ा बड़ा तो ध्यान से देंगे, द जनरल थ्योरी है ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, इंटरेस्ट यानी ब्याज, और मनी यानी पैसा, रुपये, धन है आपका है ना। तीन चीज़ों का के बारे की जो जनरल थ्योरी है, इनकी जनरल थ्योरी क्या है, जो जॉन मेनार्ड कीन्स ने बताई है। और ये बुक्स कब पब्लिश हुई है, सब बुक्स को देखो सन भी याद रखते चल जाएंगे कौन सी बुक कब पब्लिश हुई है। तो ये 1936 में पब्लिक हुई है। दोबारा देखते हैं बुक का नाम क्या है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। यानी एम्प्लॉयमेंट समझते हैं रोजगार, इंटरेस्ट, ब्याज एंड मनी। वो एक बार में अगर नाम बोलूँ मैं, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में ये पब्लिक हुई है। तो क्या जरूरत पड़ी इस कंसेप्ट को लाने की, इस बुक को लिखने की, तो इसका भी एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम्स में, इसे ध्यान से रख सकते हैं। क्या कारण था, तो ये कारण बहुत बड़ा कारण था 1929 की जो वैश्विक विश्व स्तर पर जो महामंदी आई थी, ठीक है। एक महामंदी आप सुनते हैं, पढ़ेंगे बाद में इस चीज़ को भी इकोनॉमिक्स में कि 1929 की महामंदी क्या थी। जो वो महामंदी जब आई थी उस टाइम पे जरूरत पड़ी थी कि नहीं, सरकार के साथ साथ निजी हाथों को भी आप, निजी व्यक्ति को भी शामिल कीजिए, है ना। निजी हाथ भी इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए। तो ये आइडिया यहीं से आया था, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 से, ठीक है। अब आप इस कुछ को समझ सकें, थोड़ा क्विक रिविजन अगर इसका ले। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते किसे हैं, जब उत्पादन के सभी चार कारकों पर निजी तथा सार्वजनिक दोनों का अधिकार हो तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप है। कौन कौन से देश है जहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी पाई जाती है, तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इसी याद रख सकते हैं, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। विशेषता क्या है, वही समाज जन कल्याण का उद्देश्य होगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, आर्थिक नियोजन, सामाजिक न्याय। प्रस्तुतकर्ता कौन है, ब्रिटिश के। अच्छा, ये भी चीज आपको जरूर याद रखनी चाहिए, कंट्री भी, है ना, पूछ लेते। जॉन मेनार्ड कीन्स कहाँ के, तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री है। एडम स्मिथ स्कॉटिश अर्थशास्त्री है, ठीक है, स्कॉटलैंड के हैं। और आपके जो कार्ल मार्क्स थे, है ना, वे जर्मन के हैं, जर्मनी के हैं। तो जर्मन अर्थशास्त्री के साथ साथ ये भी एक छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं, ठीक है, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो प्रस्तुत का ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक, फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इन्हें बोला जाता है। इनकी जो बुक है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936। तो बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936। कारण क्या रहा इस बुक को लिखने का या इस कंसेप्ट को लाने का, मिक्स्ड इकोनॉमी को, तो 1929 की वैश्विक महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ इसके नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। नोट्स बनाते चलोगे तो आपको फ़ायदा होगा, है ना। बहुत सारे चीज़ आपके कंसेप्ट से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उम्मीद है आपको तीनों अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको समझ में आ गई। पूरे डिटेल में इन्हें बता दिया गया, उत्पादन आपको बता दिया गया, उत्पादन के कारक बता दिए गए थे। उस टाइम भी इनका रिव्यू थोड़ा सा दिया गया था, प्रीव्यू। आज ये सब चीज़ आपको क्लियर की जा चुकी है, ठीक है। उम्मीद आपको सब समझ में आया है। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।